डियर स्टूडेंट्स, हम 7.3 एक्सरसाइज में हैं। 2 क्लासेस हो चुका है और इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्वेश्चन नंबर 15 तक किया है हमने। अभी आज ये एक्सरसाइज खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से 16 से 24 तक। ठीक है, चलो देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है एक बार देखो। इंटीग्रल tan टू द पावर ऑफ 4x dx। ओके, हाँ ये करना है। देखो इसको मैंने कैसा बदल रहा हूँ एक बार देखो। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। ये करेक्ट है क्या? पहले देखो करेक्ट है ना। tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर tan टू द पावर ऑफ 4x है। देखो ये tan स्क्वायर x को मैंने secant स्क्वायर x माइनस 1 करता हूँ, secant स्क्वायर x माइनस 1, और ये tan स्क्वायर x ऐसा ही छोड़ देता हूँ। ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है ना। हाँ, फिर दोबारा अंदर भेज देता हूँ। इंटीग्रल secant स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx माइनस ये फिर tan स्क्वायर एक्स dx। ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है ना। secant स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ओके, हाँ चलो फिर दोबारा क्या करता हूँ, फिर ये tan स्क्वायर एक्स को secant स्क्वायर एक्स माइनस 1 करता हूँ। देखो वो पर्पस है, ऐसा किया तो क्या फायदा है वो आपको समझ में आएगा। अभी देखो secant स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx माइनस tan स्क्वायर एक्स को फिर दोबारा secant स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ओके, हाँ अभी हम ओरिजिनल क्वेश्चन में जाते हैं। अभी देखो, अभी मैं ऐसा करता हूँ, tan x को t लेता हूँ, डी बाई डी एक्स tan x क्या है? secant स्क्वायर एक्स है। ओके, अगर मैं ऐसा लेता हूं तो अभी देखो क्या होगा। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल, देखो tan x को t लिया तो ये t स्क्वायर होगा, secant स्क्वायर एक्स dx क्या है? dt होगा। ये इसका तो खेल खत्म, माइनस यहां देखो secant स्क्वायर एक्स dx, secant स्क्वायर एक्स dx सीधा से सीधा dt होगा, ये इंटीग्रल dt माइनस इसको तो सीधा से सीधा dx है ये। ओके चलो देखो, माइनस secant स्क्वायर एक्स dx को माइनस dt होगा, लेकिन माइनस ऑफ माइनस क्या है? ये प्लस है, प्लस dx। ओके, हाँ वो ले लो, प्लस dx लिया तो क्या होगा? अभी इधर देखिए, इंटीग्रल टी स्क्वायर टी क्यूब बाई 3 माइनस dt t प्लस dx x प्लस सी, दैट इज इक्वल टू टी क्यूब मतलब क्या होता है? tan क्यूब एक्स बाई 3 माइनस tan एक्स प्लस एक्स प्लस सी। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। 17th क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, ओके चलो 17th क्वेश्चन देखो। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलो इसका कैसा हम बदल रहा है एक बार देखो। देखो ये डिनोमिनेटर दोनों के लिए है, तो फिर मैं इंटीग्रल देखो, साइन क्यूब एक्स साइन स्क्वायर गया तो ऊपर एक साइन एक्स बचेगा, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। ओके, dx प्लस इंटीग्रल देखो कॉस क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर गया तो ऊपर कॉस एक्स बचेगा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा dx। ओके, हाँ अभी देखो एक तो साइन बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ले लो, नीचे एक secant एक्स होगा, एक साइन बाई कॉस tan एक्स होगा। दैट मीन्स secant एक्स tan एक्स dx एक होगा। यहां भी देखो ये को काट होगा, कोसिकेंट होगा, माइनस कोसिकेंट एक्स काट एक्स होगा, dx होगा। ओके चलो देखो सीधी सी बात है, डी बाई डी एक्स secant एक्स tan एक्स, तो इंटीग्रल secant एक्स tan एक्स secant एक्स है। प्लस लिखना क्या लिखना हम देखेंगे पहले। डी बाई डी एक्स कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स काट एक्स है। हाँ माइनस कोसिकेंट एक्स काट एक्स। अगर इंटीग्रल कोसिकेंट कॉस एक्स रहेगा तो
माइनस कोसिकेंट एक्स है, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ओके, ये ले लो फिर अपना 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो। cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स dx। देखो सीधी सी बात है, पहले इसको स्प्लिट करके देखो। स्प्लिट करने के टाइम में cos स्क्वायर एक्स है ना, तो ऊपर मैंने 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 करता हूँ। ठीक है, इंटेग्रल 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया ये। ओके, प्लस देखो 2 sin स्क्वायर एक्स है वो, इंटेग्रल 2 sin स्क्वायर एक्स, मैं 2 आगे ले लूँ, 2 आगे लेके sin स्क्वायर एक्स पे cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx। देखो यहाँ भी dx है, ये करेक्ट है क्या? पहले देखो cos 2x को मैंने 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बदल दिया, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, हाँ, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स, यहाँ भी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स है, sin बाय cos tan हो जाएगा 2 है। ओके, चलो अभी देखो दोबारा फिर क्या करेंगे हमने यहाँ। देखो ये फिर ये cos स्क्वायर एक्स फिर यहाँ दोनों के लिए है, तो मैं पहले ऐसा लेता हूँ, ये 2 बाहर जाएगा, cos स्क्वायर एक्स पे cos स्क्वायर एक्स dx होगा। हाँ, माइनस देखो माइनस 1 बाय cos स्क्वायर एक्स इंटेग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स होगा ये dx। ओके, tan x है इसके लिए तो x आएगा, वो अलग बात है दूसरा। और देखो 2 ऐसा ही रखो, लेकिन tan स्क्वायर एक्स के लिए नहीं है, तो क्या करना, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, हाँ, वेट करो अभी, क्योंकि देखो यहाँ -2 आ रहा है, यहाँ +2 है dx, तो दोनों कैंसिल आउट होने का चांस है, इसीलिए वेट करो, तुरंत आपने मत डालो। ठीक है, चलो फिर दोबारा इधर देखो क्या कर रहा हूँ मैंने, 2 इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स dx प्लस 2 इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 इंटीग्रल dx। ओके, हाँ, अभी वेट करो, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, एक बार +2 dx माइनस 2 dx, ये कैंसिल कर दो। ओके, हाँ, दूसरा बात देखो, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स dx 2 बार है, तो इसमें ये 2 है और यहाँ माइनस है, फाइनली क्या होगा, 2 माइनस 1 1 होगा, मतलब इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। ओके, चलो फाइनली वैल्यू क्या आएगा इसका, tan x प्लस सी, है ना, d/x tan x सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स tan x प्लस सी, ये इसका आंसर है। ये ले लो, फिर हमने 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब dx, कॉस क्यूब एक्स dx। ओके, चलो अभी देखो मैंने क्या बदल रहा हूँ, न्यूमरेटर 1 को मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। ओके, चलो अभी मैं सेपरेट करता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स गया तो क्या होगा, ऊपर साइन एक्स होगा। ओके, साइन एक्स डिवाइडेड बाय, ये साइन एक्स तो गया है, कॉस क्यूब एक्स होगा dx। ओके, प्लस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स बाय गया, तो ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स तो पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, देखो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स तो नीचे साइन एक्स है, इसलिए एक ही जाएगा, एक रहेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, कॉस स्क्वायर या कॉस क्यूब तो ये पूरा कॉस स्क्वायर जाएगा, नीचे कॉस एक्स बचेगा, 1 बाई कॉस एक्स dx। ओके, एक मिनट, साइन एक्स भी है ना यहाँ, ये तो साइन एक्स कटिंग हो गया, तो एक साइन एक्स तो कॉस क्यूब एक्स है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स पूरा जाएगा, यहाँ कॉस एक्स बचेगा, लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स बचेगा ना, साइन एक्स कॉस एक्स dx। ओके, चलो देखो ये साइन एक्स कॉस एक्स न्यूमरेटर में रहेगा तो कुछ कर सकते थे साइन 2x करके, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, थोड़ा केयरफुली डील करना इनसे। ठीक है, हाँ, चलो अभी देखो इसको क्या कर रहे हैं हमने, इंटीग्रल देखो, ये एक साइन पे कॉस तो tan होगा, कॉस स्क्वायर क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर होगा। हाँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स एक होगा,
कॉस स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर एक्स किया, ये कॉस है, साइन बाय कॉस tan एक्स टी एक्स। ओके, एडवांटेज क्या है, tan एक्स को t लिया तो d बाई डी एक्स tan एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स होगा, है ना। हाँ, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स टी डी टी, ये साइड का हो गया कहानी। यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करो अच्छा सा, मैं क्या कर रहा हूँ एक बार देखो, इंटीग्रल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो मैं 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स, ये न्यूमरेटर है। यहाँ भी देखो sin x cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स dx। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता लगेगा, ठीक है। चलो, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये ऐसा ही रखो, सीकेंड स्क्वायर एक्स tan x dx प्लस इंटीग्रल, वेट करो अभी देखो ये क्या है, मैं नीचे tan x ले आना चाहता हूं। यहां देखो 1 बाय cos स्क्वायर क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx तो ऊपर आ जाएगा। यहाँ देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx न्यूमरेटर में। ओके, दूसरा बात देखो, ये cos तो कटिंग होगा, साइन बाय cos बचेगा, नीचे tan x है, समझा। ये cos तो कट हो जाएगा, नीचे साइन बाई कॉस tan होगा। हाँ, अभी एडवांटेज क्या है, tan x को t ले लो, आसान से आपको काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, दैट इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू t अगर होता है तो d बाई डी एक्स tan x क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। देखो आपका काम हो गया दोनों की जगह, ठीक है। चलो, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल, देखो tan x को t लिया, t सीकेंड स्क्वायर एक्स dx तो dt हो गया dt प्लस इंटीग्रल, देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx क्या है, dt है, डिवाइडेड बाई tan x क्या है, t है, t स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई टी dt log t प्लस c। ओके, हाँ, ये log आने के टाइम में पंगा क्या है, थोड़ा मॉडुलस डालने का आदत पकड़ो, ठीक है। चलो, t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर मतलब क्या है, tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस लॉग मॉडुलस डालो, t क्या है, tan x प्लस c। ओके, हाँ, यही आपका आंसर है, ये ले लो। फिर हमने 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो, ओके, चलो देखो 20 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार कैसे दिया है, cos 2x बाई cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx। चलो, इसको करना कैसा करना, देखो यहाँ ऊपर sin x माइनस cos x माइनस sin x रहेगा तो सीधा t लेके कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ऊपर cos 2x है। तो अब इसको क्या करना है, नीचे एक्सपेंशन करो पहले, इधर देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, इंटीग्रल cos 2x dx न्यूमरेटर तो ऐसा रखो, लेकिन देखो ये sin x प्लस cos x होल प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x। ओके, करेक्ट है ना नीचे। ओके, हाँ, अगर ऐसा आता है तो न्यूमरेटर तो ऐसा ही रखो, इंटीग्रल cos 2x dx। हाँ, नीचे देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या है, 1 है, प्लस 2 sin x cos x क्या है, sin 2x है। ओके, हाँ, अभी वेट करो, अब 1 प्लस sin 2x को आपने t ले लो। ओके, चलो मैं क्या कर रहा हूँ एक बार देखो, 1 प्लस sin 2x को मैंने t ले लिया, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x क्या है, cos 2x 2 dx इज इक्वल टू dt, है ना। d बाई डी एक्स साइन एक्स cos x है, लेकिन 2x को फिर 2, अब cos 2x dx को dt बाई 2 होगा, क्या देखो ऊपर cos 2x dx है, cos 2x dx। ओके, हाँ, ये एक एडवांटेज है आपको, ठीक है। चलो देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल, ऊपर जो है ना dt बाई 2 होगा, dt बाई 2, नीचे क्या है, ये t है, t दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 ऐसा ही रहेगा, इंटीग्रल 1 बाई टी क्या होगा, log t प्लस c दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 log मॉड्यूलस रखो, t क्या है, 1 प्लस साइन 2x मॉड्यूलस प्लस c। देखो फिर वापस जाओ, 1 प्लस साइन 2x को क्या कर सकते हैं अपने,
इसको ये कर सकते हैं, है ना। हाँ, cos x प्लस साइन एक्स, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया cos x प्लस साइन एक्स, वही लिखो फिर दोबारा, दैट इज इक्वल टू 1/2 log मॉड्यूलस cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस सी। एडवांटेज क्या है, फिर ये 2 इधर जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। log साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी, ये आंसर है आपका, ठीक है ना। एम एन log m पावर n इज इक्वल टू n log m, तो इधर ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए में नीचे 2 कैंसिल होके आपको ये आएगा आंसर, ठीक है। ये ले लो, फिर हमने 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल साइन इनवर्स ऑफ cos x dx। चलो अच्छा है, लेकिन अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, cos x को t लेता हूं, ओके। हाँ, cos x को t लिया तो क्या होगा, d by df cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, ओके। नहीं तो साइन x dx को dt हो जाएगा, ओके ओके। अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन इनवर्स, ये क्या होगा, ये t होगा, dx को क्या कर सकते हैं आपने, dt बाय माइनस साइन इनवर्स, dt डिवाइडेड बाय माइनस, ये साइन होगा साइन एक्स, ये है कि नहीं, है ना। हाँ चलो देखो, सीधी सी बात है, जब cos x t होता है तो sin x क्या होता है। हाँ इधर देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ दोबारा, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल साइन इनवर्स t dt डिवाइडेड बाय, देखो sin x, देखो cos x t होता है तो sin x क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर t स्क्वायर अंडर रूट, करेक्ट है क्या। अभी देखो सब पूरा टी रूप में है, फिर भी होगा क्या, होने के लिए क्या करना है, साइन इनवर्स टी को लेना है। देखो मैंने फिर दोबारा क्या करता हूँ, लेट साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू यू लेता हूँ, इस बार साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू यू, ऐसा लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स टी स्क्वायर रूट ऑफ 1/1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट, यू से कर रहे हैं ना, डी यू डी टी dt इज इक्वल टू डी यू, है ना। t से कर रहे हैं u को विद रेस्पेक्ट टू t, इसलिए देखिए विद रेस्पेक्ट टू x किया तो यहाँ x आता है, विद रेस्पेक्ट टू t किया तो आपको यहाँ ये आता है। चलो अभी देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखो dt बाई 1 माइनस टी स्क्वायर है, dt बाई 1 माइनस टी स्क्वायर को अपने du लगा सकते हो, है ना। चलो दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल साइन इनवर्स टी को आपने u ले लिया, ओके, बाकी dt बाई इसको आपने du ले लिया, माइनस u स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 u स्क्वायर, u क्या है, हाँ साइन इनवर्स टी होल स्क्वायर प्लस सी, ओके। हो गया क्या, नहीं हुआ, फिर t का वैल्यू डालना है ना। चलो लिखो माइनस 1/2 साइन इनवर्स t का वैल्यू क्या है, cos x, हो गया क्या, नहीं, इसका फिर आपने स्क्वायर लगाओ प्लस सी, ओके। हाँ चलो अभी हो गया क्या, नहीं हुआ, क्योंकि हमारा हमको एक फार्मूला मालूम है, क्या है इधर देखो, देखो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये हमको स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला मालूम है। चलो यहाँ क्या है, साइन इनवर्स cos x है, मैं इसको देखो x के जगह cos x लिखता हूँ, तो अगर वो कंडीशन में ये फार्मूला को ऐसा बदल सकते हैं ना, देखो साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स cos x रहा तो भी पाई बाई 2 होना चाहिए है ना, x का जगह आपने cos x लिया,
लेकिन इधर देखो साइन इनवर्स कॉस एक्स है, साइन इनवर्स कॉस एक्स है, तो साइन इनवर्स कॉस एक्स को अपने क्या ले सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या एक्स है, साइन इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स में कॉस इनवर्स कैंसिल होकर एक्स आएगा, एक्स इज इक्वल टू π/2। ओके हाँ, अभी देखो, अभी हमने क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स कॉस एक्स के बिना π/2 माइनस एक्स लिखना चाहता हूँ, चलो दैट इज इक्वल टू -1/2, ये नॉर्मल ब्रैकेट चलेगा शायद। ओके, साइन इनवर्स कॉस एक्स के बिना मैं कह सकता हूँ π/2 माइनस एक्स। ओके, लेकिन ये होल स्क्वायर भी है प्लस सी, हो गया क्या, अब नहीं हुआ। अभी देखो इसका क्या है, देखो स्क्वायर करना है, पहले -1/2 ऐसा ही रखो, देखो ये माइनस बी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर π²/4 -2ab -2 इंटू π/2 इंटू बी एक्स प्लस b² x² प्लस सी। ओके चलो देखो 2 कैंसिल होगा, πx होगा और x² होगा। देखो सीधी सी बात है, यहाँ जो भी कांस्टेंट आता है x के बिना, यहाँ दोनों जगह x है, लेकिन x के बिना जो भी कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट c में मिलाना है। ठीक है, चलो यहाँ तक ले लो पास करके, मैंने यहाँ मिटा के यहाँ कुछ करना। ठीक है, चलो यहाँ तक ले लो, यहाँ तक ले लो। ठीक है, पास करके आगे कुछ करेंगे। चलो भाई सीधी सी बात है, देखो माइनस मैं अंदर भेज रहा हूं, माइनस अंदर भेज दिया तो देखो ये 2 तो पहले कैंसिल हो चुका है, π/2 माइनस माइनस कैंसिल होकर π/2 x आएगा, मतलब π/2 x। ओके, फिर माइनस अंदर गया तो ये क्या होगा, -x² होगा, -x²। ओके, दूसरा बात, ये π/4 π²/4 1/2 मल्टीप्लाई करने में जो भी आने दीजिए, ये सी में मिला दो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ठीक है ना, प्लस सी, यही फाइनल आंसर है आपका। ठीक है हाँ, चलो ये ले लो, फिर हमने 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल 1/cos x - a इंटू cos x - b dx। चलो इसको कैसे टैकल करना थोड़ा अच्छा से ऑब्जर्व करो, ये न्यूमरेटर में रहा तो थोड़ा आसान होता था हमको, ये डिनोमिनेटर में आया है। हाँ, ये यही पंगा है इसका। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, 1/sin ऑफ a - b लेता हूँ। ओके, इंटीग्रल, फिर sin ऑफ a - b ऊपर लेता हूँ dx, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो सेम आएगा, नीचे फिर आप डाल दो वो वाला cos ऑफ x - a cos ऑफ x - b। ओके, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो करेक्ट है ना, साइन ऑफ x a - b साइन ऑफ a - b कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर वही आएगा। ओके हाँ, इससे क्या फायदा, अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, बाहर तो ऐसा ही रखो, 1/sin ऑफ a - b ऐसा ही रखो, इंटीग्रल। हाँ अभी देखो इसको मैंने क्या बदल रहा हूँ, आप एक बार देखो अच्छा सा, साइन ऑफ x - b ओके माइनस x - a डिवाइडेड बाय cos ऑफ x - a cos ऑफ x - b dx। ओके, एक मिनट, ये जो लिखा हूं ये करेक्ट है क्या, देखो एक बार, x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस ए प्लस ये है माइनस बी, ये माइनस बी। ओके ओके हो गया। हाँ, एडवांटेज क्या है देखो, अब ये साइन, ये पूरा ये पकड़ो और ये बी पकड़ो, साइन ऑफ a - b साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। हाँ, ये याद है ना फार्मूला, साइन ऑफ a - b, ये पूरा ये ले लो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके हाँ, दैट इज इक्वल टू 1/sin ऑफ a - b होगा, इंटीग्रल। हाँ अभी देखो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी साइन
ये cos b माइनस होगा, ओके, cos ये sin b, cos ये sin b, फिर बाद में dx बाहर लिखो और ये नीचे जो है ना वो पूरा यही आएगा, cos x माइनस ये cos x माइनस बी। देखो इतना कहानी करना पड़ रहा हमको, देखो यहाँ माइनस है तो ये डिनोमिनेटर इसको भी जाएगा इसको भी जाएगा, ठीक है। चलो पहले आपने, चलो देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 1/sin ऑफ ए माइनस बी, तो ऐसा ही रखो इंटीग्रल। हाँ अभी देखो, देखो यहाँ cos ऑफ x माइनस ए cos ऑफ x माइनस ए कैंसिल होके फर्स्ट में sin ऑफ x माइनस बी बाई cos ऑफ x माइनस बी, ये tan ऑफ x माइनस बी होगा ये, ओके dx। देखो ये 1 ऑफ sin x माइनस बी ये तो कॉमन है, ठीक है, हाँ ये कॉमन है, ओके। इसका कहानी देखो माइनस, फिर दोबारा देखो cos ऑफ x माइनस बी cos ऑफ x माइनस बी कैंसिल होगा, sin ऑफ x माइनस ए बाई cos ऑफ x माइनस ए, tan ऑफ x माइनस ए dx, ओके। ये भी इंटीग्रल आएगा यहाँ, ओके। और ये ऐसा देखो 1/sin ऑफ ए माइनस बी तो कॉमन है। चलो ये एक मिनट, ये थोड़ा देखो, ये tan ऑफ x माइनस ये भी ये पहले बार आया होगा, लेकिन ये हम ये एक मालूम है, tan स्क्वायर हुआ तो secant स्क्वायर x माइनस 1 लिखते थे, यहाँ tan आया है, tan आया तो क्या होगा, या सीधे से सीधा log secant x होगा, नहीं तो माइनस log cos x होगा। हाँ ये याद रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्या है, इंटीग्रल tan x इज इक्वल टू माइनस log cos x, नहीं तो log secant x होगा, ओके। हम log secant x भी लिख सकते हैं, log cos x भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक लिख लो, मैं यहाँ तक निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, रेड कलर तक, ठीक है, पास करके नोट कर लो। हाँ देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, ये 1/sin ए ऑफ बी तो ऐसा ही रहेगा, ओके। हाँ अभी देखो इंटीग्रल में गया हमने, tan ऑफ x माइनस बी माइनस log cos x माइनस log cos x माइनस बी cos x माइनस बी, ओके, माइनस माइनस log x माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस होगा, log cos x माइनस ये होगा, इसको क्लोज करो, ठीक है, हाँ प्लस सी, ओके। हो गया क्या, नहीं हुआ, देखो log m माइनस log n, log m बाई n, हाँ ये हमको मालूम है, ठीक है। चलो वो फार्मूला इस्तेमाल करके अभी हमने क्या लिखना देखो एक बार, दैट इज इक्वल टू 1/sin ए माइनस बी, तो ये ऐसा ही है। देखो ये पहला आएगा log ऑफ cos x माइनस ये, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, डिवाइडेड बाय cos x माइनस बी, ये डिनोमिनेटर में आएगा, प्लस सी, ओके। बस यही है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ओके, हाँ ध्यान में रख लीजिए। चलो हो गया, अभी यही आंसर है, फाइनल आंसर ले लो। फिर हमने 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार, sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स बाई sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx। देखो मैं ये डिनोमिनेटर दोनों को अलग कर रहा हूँ, sin स्क्वायर एक्स बाई sin स्क्वायर एक्स cos एक्स, ये sin स्क्वायर cos होगा, cos स्क्वायर एक्स होगा, cos स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में है तो secant स्क्वायर एक्स होगा न्यूमरेटर में, dx माइनस इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया तो नीचे sin स्क्वायर एक्स होगा, ये ऊपर गया तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होगा, dx, ओके। चलो देखो भाई सीधी सी बात है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होगा, tan एक्स होगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होगा, ओके, कॉट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स कॉट एक्स मतलब प्लस कॉट एक्स प्लस सी,
यही इसका आंसर है। ठीक है, ये ले लो। फिर हमने 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलो ओके, चलो 24 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो। इंटीग्रल e पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बाई कॉस स्क्वायर e पावर x इंटू एक्स डी एक्स। चलो देखो, सिंपल सा लॉजिक है। e पावर x इंटू एक्स को t ले लो। देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, e पावर x इंटू एक्स को t लेता हूँ, तो d बाई डी करने के टाइम में u इंटू वी फॉर्म में है ये। हाँ, v डी यू बाई डी एक्स प्लस u डी वी बाई डी एक्स मतलब 1 है। ओके, हाँ, dx इज इक्वल टू डी टी। लेकिन इसमें x e पावर x कॉमन ले सकते हो। e पावर x कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स होगा। dx इज इक्वल टू डी टी। ओके, हाँ, ऊपर देखो न्यूमरेटर e पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स, e पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स, वो ऊपर तो dt होगा। चलो ऊपर dt होगा तो क्या होगा, इधर देखो, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल, ऊपर तो dt है डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर t है ना, t कॉस स्क्वायर t। ओके, देखो नीचे कॉस स्क्वायर t गया तो ऊपर क्या होगा, वो सीकेंड स्क्वायर t dt। सीधी सी बात है, tan t प्लस c। tan t का वैल्यू क्या है, tan t का वैल्यू क्या है, e पावर x इंटू एक्स प्लस c। ओके, बस यही है आंसर। ठीक है, चलो देखो ये 7.3 एक्सरसाइज खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, 7.4 का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद 7.4 एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।